सो ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी कन्फर्म्ड देयर प्लेइंग 11 बिफोर द मैच। उन्होंने प्लेइंग 11 अपनी कंफर्म कर दिया, जिसमें 2 चेंजेस हैं एक्चुअली। नेथन मक्सवीनी जिनको ड्रॉप किया गया था, उनकी जगह 19 ईयर ओल्ड सैम कोंडस इज़ ऑल सेट टू मेक हिज टेस्ट डेब्यू इन मेलबर्न। और उनके अलावा स्कॉट बॉलैंड, जोश हेजलवुड जो कि अब पूरे बीजीटी सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह वो वापसी करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म कर दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है उनकी टीम में से। हेड पर भी थी ये चर्चा कि क्या वो अवेलेबल होंगे या नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस बात को कंफर्म किया कि ट्रेविस हेड विल प्ले। अब बात करते हैं टीम इंडिया पर। अश्विन इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड और उनकी जगह तनुष कोटियान को बुलाया गया है एज ए राइट आर्म ऑफ स्पिनर। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हैरानी इसलिए हुई है क्योंकि तनुष कोटियान को पर्सनली मैं तो नहीं जानता उनको कि किस तरह के प्लेयर हैं, उनको मैंने नहीं देखा अभी तक खेलते हुए। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुलदीप यादव भी हम चलिए कह सकते हैं, उन पर भी आर्गूमेंट हो सकता है कि वो भी इंजरी से बैटल कर रहे हैं और उनकी सर्जरी हुई है। लेकिन क्या अक्षर पटेल को नहीं लाना चाहिए था यहाँ पर भी? क्योंकि आपने पहले तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी में भी उनको नहीं रखा, और अब अश्विन एक बड़ा नाम आपकी टीम से मिसिंग है, तो आप उनकी जगह किसी नए नाम को ला रहे हो। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ी सी। एंड आई कैन फील दिस फॉर अक्षर पटेल आफ्टर परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन टेस्ट मैचेस। जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में। तो थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग कॉल ये ज़रूर है तनुष कोटियान का टीम में होना, भले ही वो खेलें या ना खेलें। खेलने नहीं वाले वो ऑब्वियसली तौर पर। जो स्पिनर्स में नाम है वो रविंद्र जडेजा है सबसे पहले, उनके बाद अगर कोई खेलता है तो वो वाशिंगटन सुंदर होंगे। तो बाय द वे ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है अक्षर पटेल के लिए। बाकी अगर हम चेंजेस की बात करें टीम इंडिया में, तो ज़्यादा आई थिंक है नहीं गुंजाइश। सेम टीम के साथ ही इंडिया जाएगा, ना तो बॉलिंग में कोई गुंजाइश है। आकाशदीप, सिराज, बुमराह 3 सीमर्स यही रहने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। और स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर रविंद्र जडेजा ही होंगे। और 8 नंबर पर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर और नीतीश कुमार ही को आई थिंक खिलाया जाएगा। अब थोड़ी सी बात भी हो रही है कि क्या वाशिंगटन सुंदर को कर सकता है ऐड टीम इंडिया इन मेलबर्न। तो आई थिंक नहीं करना चाहिए सुंदर को, क्योंकि मेलबर्न की भी जो पिच है वो बहुत सिमिलर रहती है पर्थ ऑप्टस की पिच के जैसे। बॉल ज़्यादा बाउंस होता है तो ज़्यादा मदद रहती है, वो होती है ज़्यादा सीमर्स के लिए। एंड मोर ओवर जो नीतीश कुमार रेड्डी आपको बैटिंग में जो आपको डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर 8 तक, उसी की वजह से आप जो पिछला टेस्ट मैच था ब्रिस्बेन का, वो उस बैटिंग के ब्रिलियंस और उस बैटिंग डेप्थ ही की वजह से आप वो मैच ड्रॉ कर पाए थे। तो कंडीशंस को देखते हुए स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी कंडीशंस, एक तो ये चीज़, और दूसरा बैटिंग को सामने रखते हुए भी इंडिया आई थिंक नहीं चेंज करना चाहेगी नीतीश कुमार रेड्डी को। दैन बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में भी आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है चेंज की। और हार्डली आप कह सकते हो कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी चेंज हमें शायद देखने को मिले। अब यहाँ पर रोहित को दोबारा से लाना एज एन ओपनर केएल राहुल की जगह आई थिंक वुड नॉट बी राइट कॉल, क्योंकि राहुल ने जिस तरह से मैच डिफाइनिंग और मैच सेविंग इनिंग खेली दूसरी इनिंग्स में, तो आप उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहोगे उनके बैटिंग ऑर्डर को। उनके बाद ये ज़रूर हो सकता है कि आप नंबर 3 पर शुभमन गिल को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आप रोहित को 3 पर लाओ, क्योंकि फिर वो रोहित शर्मा जो है वो जो उनके रन्स नहीं आ रहे नंबर 6 पर, तो आप 3 पर रोहित को आई थिंक फिट कर लेना चाहिए और आप शुभमन को 5 पर करके पंत को 6 पर। तो ऐसे आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स ज़रूर कर सकते हो। लेकिन एज एन ओपनर होना, हालांकि नंबर 3 भी ओपनर ही के जैसा स्लॉट रहता है, बट फिर भी ओपनर तो स्ट्रेट अवे वुड नॉट बी अ राइट कॉल फॉर रोहित इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, क्योंकि स्विंग को भी जिस तरह डिफेंस करते हुए रोहित को परेशानी हो रही है, तो वो भी उसका भी एविडेंस है। तो इसलिए रोहित आई थिंक 3 पर ज़रूर हो सकते हैं सेटल, या फिर आप अगर शुभमन के नंबर को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते तो पंत को 6 पर करके आप रोहित को भी 5 पर भी ला सकते हो। बट ओपनर उनको दोबारा से लाना आई थिंक वुड नॉट बी द राइट कॉल। इसके अलावा मुकाबले की बात करें तो कौन फेवरेट है, उसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड गो एज फेवरेट्स, बट इंडिया भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, क्योंकि जो जहाँ से उन्होंने मैच ड्रॉ किया, हारने की कंगार पर था इंडिया, लेकिन वहाँ से जिस तरह से इंडिया ने ड्रॉ किया फाइट बैक करके, बॉलर्स ने फाइट बैक किया जिस तरह से विद बैट, तो कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा। बट फिर भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैज़ एन अपर हैंड बिफोर गोइंग इन मेलबर्न।